अल्जीयर शहर और पूरे अल्जीरिया की सबसे मेन और पॉपुलर डेस्टिनेशन है कस्बा, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। लेकिन एक जगह को जानने से पहले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस कंट्री के रिलीजन डेमोग्राफिक्स को जानें कि यहाँ पे लोग किस रिलीजन को फॉलो करते हैं। अल्जीरिया एक मुस्लिम डोमिनेटेड देश है जहाँ पे 99% ऑफ द पॉपुलेशन वो मुस्लिम फेथ को फॉलो करती है। और मुस्लिम फेथ में भी 99% में से 99% लोग यहाँ पे सुन्नी मुस्लिम को फॉलो करते हैं। 1% लोग इबादी मुस्लिम, एक मुस्लिम की ही ब्रांच होती है, एक टाइप ऑफ मुस्लिम होता है, उसको फॉलो करते हैं, जो कि काफ़ी अलग हो जाता है सुन्नी या फिर शिया मुस्लिम से। ये लोग साउथ ऑफ अल्जीरिया में रहते हैं, जहाँ पे मैं नेक्स्ट जाने वाला हूँ। वहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे इन मुस्लिम लोगों से भी मिल पाएँ। इस्लाम अल्जीरिया में पहुँचा था 7th सेंचुरी में, जिसके बाद यहाँ पे काफ़ी सालों तक ऑटोमन एम्पायर का भी कब्ज़ा रहा। ऑटोमन एम्पायर के बाद यहाँ पे आया फ्रेंच ने यहाँ पे कॉलोनाइज़ किया और बहुत ही दर्दनाक यहाँ पे कहानी रची है फ्रेंच ने, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे वाले वीडियो में। और उसके बाद फाइनली 1962 में जो यहाँ पे कुछ रेवोल्यूशनरीज़ खड़े हो गए थे अल्जीरिया में, जिन लोगों ने अल्जीरिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया 1962 में। लास्ट जो इनको आज़ादी मिली वो मिली थी फ्रेंच रूल से। जब हम यहाँ के लोगों में आपको फ़ुटबॉल का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ दिखाई देगा, और उसका रीज़न कोई अभी ये वेस्टर्नाइजेशन की वजह से नहीं है। इसका ओरिजिन यहाँ पे बनता है क्योंकि ये फ्रेंच से लड़ने के लिए बनाया गया था कि कैसे एक स्पोर्ट, एक खेल को आप एक कॉलोनाइजेशन को ख़त्म करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो जब यहाँ पे फ्रेंच का राज था, तो यहाँ के जो लिबरेशन लोग थे, जो यहाँ पे लिबरेशन के लिए रेवोल्यूशनरी जो लोग थे, जो यहाँ की आज़ादी के लिए करते थे, उन्होंने अपनी टीम बनानी शुरू की और लड़ना शुरू किया। मतलब वो गेम्स खेलने लगे फ्रेंच लोगों के साथ, और ताकि उनको एक स्ट्रेंथ उनके अंदर जाग सके, एक हौसला जाग सके कि हाँ, हम इनको हरा सकते हैं। तो ऐसे करके इस खेल की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद ये लोग, जब इनको आज़ादी मिली, आज़ादी के टाइम तक ये तो काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल का खेलते रहे। तो ऐसे करके यहाँ के लोगों ने फ़ुटबॉल खेलना सीखा, एक लड़ने का जज्बा सीखा। और उसके बाद इस देश ने मतलब अपना पहला डेब्यू मैच किया था जब ये फीफा में खेलने गए थे, वर्ल्ड कप जो फुटबॉल का होता है, उसमें इन्होंने अपने पहले ही मैच में वेस्ट जर्मनी को बहुत ही तगड़े तरीके से हरा दिया था। तो वो भी इनके लिए काफ़ी बड़ी एक रिकॉर्ड वाली बात थी। हालांकि ये कंट्री कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है, लेकिन हर बार ये क्वालिफाई कर जाती है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाती है। लेकिन एक यहाँ पे अफ्रीका में भी एक वर्ल्ड कप होता है, काइंड ऑफ अफ्रीका का जो कप होता है, वो ये कंट्री 2 बार जीत चुकी है। वैसे तो अल्जीरिया के ऊपर काफ़ी सारी कॉलोनीज़ का राज रहा। पहले यहाँ पे इस्लामिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने मोस्टली सब लोगों ने इस्लाम कबूल लिया। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर आया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे आया फ्रेंच एम्पायर। और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा परेशान थे फ्रेंच एम्पायर से, क्योंकि वो बहुत ब्रूटल थे। उन्होंने बहुत ही नाइंसाफ़ी की इन लोगों के साथ, तभी करके काफ़ी सारी रेजिस्टेंस फोर्स तैयार होने लगी थी अल्जीरिया में, जो कि चाहती थी आज़ादी इन सब से। लेकिन ये सब प्रोसेस धीरे धीरे होता रहा था। इसी प्रोसेस के दौरान ही फ़ुटबॉल की जो मैंने वो कहानी बताई कि यहाँ के लोग फ़ुटबॉल खेलना शुरू किया ताकि वो फ्रेंच लोगों को किसी न किसी चीज़ में टक्कर दे सकें। और जो लोग ये अल्जीरिया से फ्रेंच की तरफ से ये वॉर लड़ रहे थे, इन्होंने लड़ाई लड़ी लगभग 8 सालों तक। 1954 से 1962 तक एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था अल्जीरिया में, बहुत बड़ा काइंड ऑफ वॉर हुआ था, जिसके बाद 1962 में अल्जीरिया को फाइनली फ्रेंच से आज़ादी मिली और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के निकला था। इस मेमोरियल को बनाया गया था 1982 में, 20 साल बाद, जब आज़ादी के 20 साल बाद उसकी यादगारी में इस मेमोरियल को बनाया गया था। इस मेमोरियल को बनाया गया है, इसमें 3 आपको पिलर दिखाई देंगे जो कि अलग अलग चीज़ों को दिखाते हैं, करेज, स्ट्रेंथ और ये। और इसके किनारे पे उसके किनारे पे आपको 3 सोल्जर्स भी दिखाई देंगे। हर सोल्जर का अपना एक सिग्निफिकेंस है, हर सोल्जर ने एक हाथ में फ्लेम पकड़ी हुई है। बाकी इस बिल्डिंग के टॉप के ऊपर भी बताते हैं कि हर एक बिल्डिंग के हर एक पिलर के ऊपर एक फ्लेम लगी हुई है, जो कि रेजिलियंस को दर्शाती है। बाकी इस मोन्यूमेंट की ऊंचाई है 109 मीटर्स। अब फ्रेंच से तो आज़ादी मिल गई थी, लेकिन आपस में जो इन कंट्री में पॉलिटिक्स थी वो भी यहाँ पे काफ़ी स्टेबल नहीं रह पाई है। इसी वजह से यहाँ पे अक्सर काफ़ी ज़्यादा सिविल वॉर भी देखने को मिले हैं। अभी रिसेंटली भी यहाँ पे एक सिविल वॉर हुआ था, आई थिंक 1990s के टाइम पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिविल वॉर हुआ था, जिसकी वजह से अल्जीरिया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था। और फाइनली अभी 2019 में भी एक जो यहाँ का जो रूलर थे, जो 20 साल से यहाँ पे रूल कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ काफ़ी प्रदर्शन और काफ़ी प्रोटेस्ट और काफ़ी एक्शन हुए थे, जिसकी वजह से उनको भी अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। तो अब यहाँ पे एक नई सरकार है,
थोड़ी सी स्टेबल सरकार है, बाकी अभी आगे देखने आने वाले टाइम में पता लगेगा कि कैसी है। लेकिन ये वाली सरकार थोड़ी सी मॉडर्न है, तभी इन्होंने ओपन किया है कि कुछ एक लोग स्पेशल लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप इस कंट्री में आके घूम फिर सकते हो, यहाँ पर थोड़ी फ़ोटो खींच सकते हो। वीडियो बनाने की खैर परमिशन तो नहीं है, वो मैं जैसे तैसे करके आप लोगों को यहाँ की सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, छुपते छुपाते पुलिस से। यहाँ पे ये जो स्कूटर होते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इनका चाल चलन काफ़ी नया है। यूरोप में और काफ़ी विकसित देशों में तो ये काफ़ी ज़्यादा ये स्कूटर आपको नॉर्मली भी दिखेंगे, लोग ऑफिस जाने के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग खाली ऐसे टूरिस्ट जगह पे एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए इसको रेंट पे लेते हैं कुछ कुछ घंटे के लिए और यहाँ पे घुमाते हैं। ये मेमोरियल के नीचे देखो भाई कैसे ये बदमाश बिठा रखे हैं, एक चांदी का और एक सोने का बदमाश। गाइस ये देखो, ये बना हुआ है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ मुजाहिद। तो हम इंडियंस जब भी मुजाहिद वर्ड का नाम सुनते हैं, हमारे मन में आतंकवाद याद आता है हमारे को, क्योंकि हम अपनी फ़िल्मों में और हर जगह पे यही सुनते आए हैं। और शायद कोई मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कोई ऐसा संगठन भी है जिसका नाम मुजाहिद है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान का है अफ़गानिस्तान का है, लेकिन ये अक्षर से मैं जब भी सुनता हूँ मुझे यही ख्याल आता है। लेकिन असल में मुजाहिद का मतलब होता है जिहादी, और जिहाद होता है जो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, अपने देश के लिए लड़े। तो वो हर कोई टेररिस्ट नहीं होता। काफ़ी लोग जो अच्छे काम के लिए अपने देश को इंडिपेंडेंस दिलाना चाहते हैं, अपने देश को खुशियाँ दिलाना चाहते हैं, उन लोगों को भी जिहादी या फिर मुजाहिदीन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ये मेमोरियल बना हुआ है, यहाँ पे जो लोग अल्जीरियन लोग थे जिन्होंने आज़ादी दिलवाई अल्जीरिया को फ्रेंच कॉलोनाइजेशन से, उनकी याद में ये म्यूज़ियम बनाया गया है, उनको यहाँ पे कहा जाता है मुजाहिद।